वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। आपके हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ए टू जेड में आपका स्वागत है। और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेकंड टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के आइटम्स, तो उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती है हम उसकी बात करेंगे और उसके डिस्कस को उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अच्छे से समझेंगे। यानी कि ये चैप्टर उनके लिए है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। उनके लिए जो सेकंड चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट आते हैं, उनके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसकी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, कैसे उसका एडजस्टमेंट ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट में किया जाता है। हर एक का पॉइंट वाइज हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। तो विथ एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें आता है क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर द अनसोल्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स होती है। यानी कि जो गुड्स हमारी ईयर के एंड तक सेल होने से बच जाती है वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम फर्स्ट अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट बनती है उसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और सेकेंड टाइम में बैलेंस शीट के एसेट में। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में यही जाता है कि वो ट्रेड से रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे बैलेंस दिखाते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपकी वैल्यू बची है, इसीलिए वो एसेट होती है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको हम शो करते हैं। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का एसेट साइड। क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका दो जगह ट्रीटमेंट किया जाता है। या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दोनों पार्ट्स में ट्रेडिंग या पीएल में जाएंगे या बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, तो दोनों साइड में दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला ट्रीटमेंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है? एक्सपेंडिचर ड्यू बट नॉट एक्चुअली पेड, यानी कि खर्चे हो गए हैं लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया गया। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी मंथ के एंड में ड्यू हो जाती है लेकिन उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में या नेक्स्ट वीक में सेकेंड वीक में हुआ था, लेकिन हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस अकाउंटिंग ईयर में करते हैं। एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहता है कि जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर से रिलेटेड हो उसका ट्रीटमेंट हम उस ईयर में करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका एक्सपेंडिचर तो ड्यू हो चुका है लेकिन एक्चुअल में पेड नहीं हुआ है। ड्यू हो चुका है मतलब हमें हमारे एम्प्लॉइज ने वर्क कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी सैलरी का पेमेंट नहीं किया गया है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट साइड में रिलेटेड आइटम में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर एक तरीके से हमारा एरियर होता है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं ट्रेडिंग या पीएल, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में ये हमारी ऐड होती है और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज। अब ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट्स में ऐड होने का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी की है, सपोज कीजिए अगर हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी की है तो पीएल के डेबिट में हम टू सैलरी दिखाते हैं जो भी सैलरी का अमाउंट है और उसमें ऐड किया जाता है आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग 2000 है तो ये ऐड होके एक्चुअल अमाउंट पीएल के क्रेडिट में 12000 जाएगी। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाते हैं। चलिए इसी में हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग के जस्ट अपोजिट होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस का सेकेंड नेम इजीली समझने के लिए आप ये समझिए कि ये एडवांस है, यानी कि एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस। मंथ आपकी अप्रैल की है या मार्च की है और आपने मई या जून की एक महीने एडवांस में सैलरी पेमेंट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंडिचर एडवांस में हुआ है जो रिलेटेड ईयर्स का खर्चा नहीं है, इसलिए हम उसको रिलेटेड आइटम से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट को दिखाते हैं क्योंकि अभी भी उनसे वो काम कराना बाकी है। कि जब तक उन्होंने वर्क नहीं किया और एडवांस हम दिए हैं तो फर्म के लिए वो एसेट है, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में हम इसको लेस करते हैं
और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है तो हमारी लाइबिलिटीज बनेगी, और अगर प्रीपेड है तो एसेट। आउटस्टैंडिंग डेबिट में पीएल या ट्रेडिंग के अकाउंट के ऐड होगी, और प्रीपेड माइनस। तो ये हमारा 3 एडजस्टमेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट की बात करते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम इट मीन्स इनकम ऑन बट नॉट एक्चुअली रिसीव। कमा तो लिया गया, काम हो गया है, लेकिन अभी भी वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है। और एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम उसको इनकम ट्रीटमेंट मान लेते हैं, क्योंकि वो उस ईयर में वर्क हो चुकी है। तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पीएल का अकाउंट का कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर डेबिट और इनकम क्रेडिट, तो पीएल के क्रेडिट साइड में रिलेटेड आइटम में हम उसे ऐड कर देते हैं, और सेकेंड टाइम में बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो एक्रूड इनकम, दैट इनकम, इनकम ऑन बट नॉट एक्चुअली रिसीव, एडेड इन पीएल अकाउंट्स क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड आइटम में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनएक्रूड इनकम की। अनएक्रूड इनकम रिवर्स अपोजिट है आपके एक्रूड इनकम का। इट मीन्स इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर आपने एडवांस में इनकम अभी वर्क नहीं हुई है, लेकिन इनकम के फॉर्म में आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो वो आपका अनएक्रूड इनकम कहलाता है। और अनएक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट हम लोग रिलेटेड इनकम से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। तो एक्रूड इनकम की बात करें तो ये ऐसा एरिया है जो मिलना हमें रिसीव नहीं हुआ, और अनएक्रूड इनकम की बात करें तो ये एडवांस में इनकम रिसीव है। तो अनएक्रूड इनकम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड आइटम से आपको लेस करनी है, यानी कि कमीशन का अनएक्रूड है तो कमीशन से माइनस होगा, डिस्काउंट का अनएक्रूड है तो डिस्काउंट से। और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, क्योंकि आपने एडवांस ले रखा है, ये आपकी लाइबिलिटीज है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विथ एडजस्टमेंट में हमारे मैक्सिमम 15-16 एडजस्टमेंट है, लेकिन उसमें से हमको 12 अगर 100% कन्फर्म है, अच्छे से आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो विथ एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपको आपकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो हमने आज 5 की बात की, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और पीएल के डेबिट साइड पे ऐड और बैलेंस शीट का लायबिलिटीज। प्रीपेड एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और पीएल के डेबिट साइड में रिलेटेड आइटम से लेस और बैलेंस शीट का एसेट। एक्रूड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड आइटम से ऐड और बैलेंस शीट का एसेट। अनएक्रूड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड आइटम से लेस और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। तो ये हमारे 5 एडजस्टमेंट हैं। 5 एडजस्टमेंट हमारे और बचे, या 6-7 जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें अगर आपको अदर एडजस्टमेंट में या कोई ऐसी अकाउंटिंग आप क्वेश्चन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं, उनमें कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट अगर आपकी जब फंस रही है, आपको नहीं आ रही है, तो आप हमें मैसेज करके उसके बारे में अच्छे से पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विथ एडजस्टमेंट में जो टॉपिक है वो है डेप्रीसिएशन। ये हमारा 6th नंबर एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आप क्लास 11th के चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, फिर भी हम इसकी बेसिक की बात करते हैं। डेप्रीसिएशन इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अगर किसी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू द यूजेस, ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम्स, चेंजेस, ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा, इन सब रीजन से अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? तो डेप्रीसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, और सेकेंड टाइम में बैलेंस शीट के एसेट में रिलेटेड एसेट से ये लेस हो जाता है। कैसे? सपोज कीजिए हमारे पास अगर कोई फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 और एडजस्टमेंट में बोला कि डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% चार्ज ऑन फर्नीचर,
तो हम क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000 और पी एल अकाउंट के डेबिट साइड भी दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट के एसेट में जब फर्नीचर 10,000 दिखाएंगे तो उसमें से 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 9,000 हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्टर्स, यानी कि डेप्टर्स दैट पर्सन हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसे आदमी जिसको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है तो वो हमारे डेप्टर्स कहलाते हैं। अगर हमें ये डाउटफुल हो कि उन डेप्टर से कुछ कलेक्शन नहीं हो पाएगी तो उसके लिए हम एक एस्टिमेटेड लॉस की प्रोविजन करते हैं जो हमारा कहलाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। तो एक तरीके का ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है इनडायरेक्ट, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं और सेकेंड टाइम में बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिलेटेड आइटम से लेस करते हैं। इसका रिलेटेड आइटम होता है डेप्टर्स, यानी कि जितनी आप प्रोविजन निकालोगे डेप्टर्स पे तो डेप्टर्स से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बाद हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि कैपिटल्स, वो कैपिटल जिसको बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, उस कैपिटल पर अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तो वो भी फर्म की एक्सपेंडिचर ही मानी जाती है और ऐसे एक्सपेंडिचर को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। और सेकेंड टाइम में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो हमारी कैपिटल की वैल्यू होती है उसमें ये ऐड हो जाती है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो हम कैपिटल की वैल्यू दिखाते हैं उससे हम इसको लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी क्या होती है, ऐड होती है। क्यों ऐड होती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पढ़ते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि बिजनेस का ऑनर और बिजनेस का सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, यानी कि बिजनेस में अगर बिजनेस के ऑनर ने भी पैसा लगाया तो वो फर्म के लिए लायबिलिटीज है, इसलिए अगर उस पर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट है तो फर्म का एक्सपेंडिचर है और वो लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड कैपिटल से, कैपिटल में इसको ऐड करेंगे, लेस नहीं, कैपिटल में इसको ऐड करेंगे। इसके जस्ट अपोजिट हमारा होता है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म्स पे करती है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म्स ऑनर पे चार्ज करती है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म के लिए प्रॉफिट होती है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल से माइनस होता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होगी तो ड्रॉविंग की वैल्यू इंक्रीज होगी और ड्रॉविंग हमारा कैपिटल से माइनस होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी माइनस होगा। तो ये बेसिकली हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विथ एडजस्टमेंट के उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई एडजस्टमेंट में कोई क्वेरी हो तो आप उससे हमें डिस्कस कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेकंड चैप्टर है विथ एडजस्टमेंट उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, रिपीट करके देखिए और जो एडजस्टमेंट है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लर्न कर लीजिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।